मैं आपको एक गांव के बारे में बताता हूं। ये एक पुराना गांव है जो कि बहुत मशहूर था। यहाँ के लोग बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। अचानक इस गांव में अजीब और गरीब वाकयात होना शुरू हो गए। ये गांव जो कि खुशहाल गांव था और खुशबू से बड़ा हुआ था, लेकिन अचानक इस गांव में रात के अंधेरे में अजीब और गरीब आवाजें आना शुरू हो गई जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। इस गांव का खुशगवार माहौल एक संगीन माहौल में बदल गया। पहले तो लोगों ने इस पर गौर नहीं किया, लेकिन जल्द ही वाकया की तस्दीक हो गई जब कई रातों तक उनको अजीब और गरीब इशारे दिखाई देने लगे और ये मुसलसल बरेती जा रहे थे। लोगों को अपने घर के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती थी। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर जाते तो वहाँ पर उनको दूर दूर तक किसी का नामो निशान न मिलता। ये वाकया हर तीसरे घर के बाहर हो रहा था। लोगों के दिलों में खौफ बढ़ता गया। लोगों ने खुद को अपने घरों में कैद कर लिया। बाज़ लोगों का कहना था कि रात के अंधेरे में यहाँ पर किसी औरत की लाश घूमती है। एक रात एक जवान लड़का जो शहर से आया था, उसने इस खौफनाक साया के बारे में सुना था। गांव वाले इस बात पे भी काफ़ी खौफजदा थे। लड़का अपने दोस्तों को साथ लेकर गांव की पुरानी कब्रिस्तान में गया ताकि वो वहां कुछ देख सके कि इसमें कितनी सच्चाई है। वो और उसके दोस्त रात के अंधेरे में जब कब्रिस्तान में जा रहे थे, अचानक वो जवान लड़के को सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की नजर आई जो कैसी कब्र की जानिब जा रही थी। लड़के ने पीछे से आवाज़ दी, कौन है वहाँ, कौन है? मगर वो लड़की आगे की जानिब चलती गई। लड़का इस सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की का पीछा करने लगा। लड़की अचानक गायब हो गई। लड़का गहरा गया। इसको महसूस हुआ जैसे इसके कांधे पर किसी ने हाथ रखा हो। जिसे ही इसने पीछे मोड़ कर देखा, उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई। इसके सामने एक खौफनाक थे जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो चीख मारने लगा और बाविश हो गया। लड़की गायब हो गई। इसके दोस्त इसके करीब आए। उन्होंने जब इसको ज़मीन पर गिरा देखा, वो डर गए और उसको उठाकर गांव ले गए। लड़के की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। जैसे ही इसे होश आती, इसकी नज़रों में वो खौफनाक वाक़या आ जाता। लड़के ने इस हादसे को दिल में ले लिया, जिससे वो लड़का पागल हो गया और कुछ ही दिनों में वो गमज़दा होकर मर गया। इस वाक़े के बाद गांव के लोग मज़ीद खौफज़दा हो गए और इस वाक़े के बाद गांव वालों ने एक अजीब किस्सा सुना कि जिन्नात ने कब्रिस्तान पर हुकूमत कर ली है और वो लोग जो कब्रिस्तान में जाते हैं उनकी रूहें उनके कब्ज़े में आ जाती हैं। इसके बाइस कब्रिस्तान में होने वाली किसी भी मौत को लोग जिनकी वजह से मानने लगे और वो वहां जाने से बाज रहने लगे। गांव वालों के लिए एक मुश्किल वक्त था। वो बहुत परेशान थे। उनके बच्चे भी महफूज नहीं थे। इस गांव में अमवात बढ़ रही थे, जिससे गांव के लोग बिल्कुल भी घर से बाहर ना ही निकलते थे। उन्होंने खुद को घरों में कैद कर दिया। गांव का माहौल और भी खौफनाक हो गया और लोग कब्रिस्तान की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते थे। गांव के लोग अब रात को घरों में रहकर रोशनी जलाते और अपने घरों के बाहर नहीं जाते ताकि जिन्नात उनको ना देख सकें। एक रोज़ उनके गांव एक नेक औरत आई। जब उसने गांव की स्टोरी सुनी, इसने इरादा किया कि वो इस गांव को फिर से आबाद करेगी। इसने इस काम के लिए अपना काम करना शुरू कर दिया और करसक्तान जाके दम किया हुआ पानी सारी कब्रों पर फूंकना शुरू कर दिया। जैसे ही इसने एक कब्र पर पानी फेंका, उसके सामने एक खौफनाक जिन सामने आया और इस औरत ने फौरन इस पर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जिन इस औरत पर हमला करता, इसने इसको अपने काबू में कर लिया और एक चरोग में डालकर जमीन के अंदर दबा दिया। इससे गांव के लोग इस खौफ से आज़ाद हो गए। उन हवन ने इस औरत का शुक्रिया अदा किया और फिर से अपने गांव में आज़ाद घूमने लगे बना किसी खौफ के। ये कहानी गांव के लोगों के लिए एक सबक आमोज मिसाल बन गई कि आपस में मील जोल कर रहना और इशारों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बदतरीन हवादिस अचानक होते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।